हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा है आप भले चंगे हैं और अपने जीवन में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये चैनल बनाया गया है हमारे देश में जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है, परिस्थितियां हैं, उनके बारे में डिस्कस करने के लिए। और आप जानते हैं कि अभी क्या चल रहा है। ये है फरवरी 2023 और फरवरी 2023 भी लगभग समाप्त होने की कगार पर है। आज है कोई 21 फरवरी 2023। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि आज से ठीक एक साल बाद मतलब फरवरी 2024 में हमारे देश में जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है उसमें चुनाव का आगाज हो चुका होगा। चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी होगी, चुनाव की घोषणा हो चुकी होगी। हाँ, ये फरवरी मार्च में ही हो जाती है और अप्रैल मई में तो चुनाव की तारीखें होती हैं, लोग वोट डालते हैं, उनकी उंगलियों पर निशान लगता है। तो एक साल का समय है दोस्तों। ऊंट किस करवट बैठेगा उसी करवट में जिस करवट पिछले 2 चुनाव में बैठा है। क्या भारतीय जनता पार्टी फिर तीसरी बार चुनाव जीत जाएगी या राहुल गांधी इस बार कुछ कमाल दिखा लेंगे? उन्होंने यात्रा तो बड़ी लंबी की है, ये तो आने वाला एक साल बताएगा। लेकिन एक साल का समय बहुत लंबा होता है। राजनीति में तो एक दिन और एक हफ्ता भी बहुत होता है। तो हम कुछ नहीं कह सकते कि कौन कितनी सीटें जीतेगा और क्या होगा। अभी एक साल है और इस एक साल में स्लॉग ओवर्स में हर पार्टी ये कोशिश करेगी कि छक्के पे छक्के मारे ताकि विरोधी को वो नीचा दिखा ले। तो इसके लिए हमें बहुत होशियार रहने की ज़रूरत है और यही मैं चाहता हूँ कि हम एक ऐसा चैनल बनाएं जिस पे लोग बड़े होशियारी से, बड़ी समझदारी से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए आने वाले एक साल में चुनाव की तैयारी करें। बड़े दुख की बात है कि हमारा देश को जो मीडिया है वो तो समझ लीजिए कि बिक चुका है, उसको तो खरीदा जा चुका है। उसको जो रईस लोग हैं, जो उद्योगपति हैं, जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, उन्होंने उसको खरीद लिया है। वो सिर्फ उन्हीं का राग अलापती हैं जो उनके पैसे, या हो सकता है कि उनकी मजबूरी हो क्योंकि उनको एडवर्टीजमेंट पे जिंदा रहना पड़ता है। तो बहुत सारे ऐसे मामले हो सकते हैं, लेकिन एक यूट्यूब चैनल पे कोई किसी को रोक नहीं सकता। यहाँ पर हम अपने दिल की बात बोल सकते हैं। आप जो चाहें नीचे कमेंट भी कर सकते हैं और आपको कोई रोकने और टोकने वाला नहीं है। तो दोस्तों, हम आने वाले एक साल में और उसके आगे भी विचार करेंगे कि हमारे देश में जो चुनाव हो रहे हैं और जो चुनाव होकर जीत के आते हैं वो हमें क्या प्रॉमिस करते हैं और क्या प्रॉमिस वो रख पाते हैं भी या नहीं। तो बहुत ही मज़ेदार ये आने वाला एक साल होने वाला है। तो इसके लिए अभी से हम अपने आप को तैयार करें। एक चीज़ जो हमेशा हमारे चुनाव में होती है और पिछले स्टेट चुनाव में भी होती है, राज्य के चुनाव में भी होती है, वो ये है कि वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश हमारे देश में बहुत ज़्यादा होती है। जाति के ऊपर, समाज के ऊपर, पंथ के ऊपर, धर्म के ऊपर। तो सबसे बड़ा हमारे देश में ये 2 ही डर हैं। एक तो डर ये, जैसे मैंने बताया आपको, कि मीडिया को रिश्वत दे के, मीडिया को रुपए पैसे दे के, मीडिया को डरा धमका के उसको अपनी तरफ कर लिया जाए। और दूसरा ये कि वोटों का ध्रुवीकरण कर लिया जाए। कोई दंगे फसाद करके चुनाव के पहले किसी के धर्मस्थल पे पत्थर फेंक के, किसी के धर्मस्थल को जला के, कुछ दंगे करके लोगों को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, समाज के नाम पर, पंथ के नाम पर बांट दिया जाए ताकि वोट बढ़ जाए। और जब वोट बढ़ जाते हैं तो उसके बाद विरोधी लोग एक दूसरे के खिलाफ छोटे छोटे उम्मीदवार भी खड़े कर देते हैं ताकि वोट आपस में कट जाए और बढ़ जाए। तो इन सारी बातों से मुझे और आपको होशियार रहना है और अपने आप को तैयार करना है। हर एक वो हिंदुस्तानी जो देश से प्यार करता है, जो सच्चा देशभक्त है, वो नहीं चाहेगा कि कोई गलत उम्मीदवार चुनाव में जीते और कोई गलत लोग हमारे देश को चलाएं।
सभी लोग ये चाहते हैं कि देशभक्त लोग ही इस देश में चुनाव जीतें और देश की बागडोर उनके हाथ में सौंपी जाए। तो इन्हीं सब बातों के बारे में हम विचार करने वाले हैं इस आने वाले साल में। तो मेरी आपसे ये विनती है कि आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना योगदान दें कि हमारे देश की जनता जागरूक हो सके और समझदार बन सके और बुद्धि से अपने वोट का उपयोग कर सके। केवल इसीलिए नहीं कि जो मीडिया है उसने कुछ ऐसा भरमा उसे दिया, ऐसी रिश्वत उसे दे दी, एक रिश्वत खाए मीडिया ने, या कहीं दंगा फसाद उसने देख लिया, या व्हाट्सएप ग्रुप पे कोई ऐसा वीडियो देखा जो कि फेक था, दंगे करना शुरू किए और गलत लोगों को वोट दिया। ऐसा हमारे देश में नहीं होना चाहिए। 75 साल हो गए, अब हमें एक मैच्योर वोटर हो जाना चाहिए और केवल उन्हीं लोगों को वोट देना चाहिए जो हमारे विश्वास के काबिल हैं, जो देश को सही ढंग से चला सकेंगे। तो आइए इस एक मूवमेंट में जो शुरू होने वाला है हमारे देश में, हम शुरू करना चाह रहे हैं कि हम सही उम्मीदवार को और सही पार्टी को वोट दें। तो इसके बारे में आप इस चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए। आशा है आपको ये मेरे विचार पसंद आए होंगे और आप अपने आप को तैयार करेंगे कि हम सही लोगों को वोट दें और अपने घर वालों को, परिवार वालों को, समाज वालों को भी तैयार करें कि हम देश के लिए वोट दें, ना कि अपनी जाति के लिए, अपने पंथ के लिए, अपने धर्म के लिए, या किसी छोटी सी पुलिया या किसी सड़क के लिए। हम देश के लिए वोट दें। जय हिंद।